हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो गाइस। आज मैं आपको एक सेट टॉप बॉक्स बना करके दिखाने वाला हूं जो कि काफी अफोर्डेबल है और इस पर आप वीडियो देख सकते हो, साथ ही ऑडियो को चला सकते हो, ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएगा। हर तरह से आप इसे चला सकते, यूज कर सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सामने थोड़ी सी टेस्टिंग में आपको दिखा रहा हूँ साइड पर। ये देख लो, कुछ इस तरीके से ये काम करेगा। अगर रियलिटी लगता है तो आप वीडियो को लास्ट देखो, फेक लगता है तो अभी भाग जाओ, क्योंकि मैं कभी फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ, आपको ये पता ही होना चाहिए। तो चलो तुरंत से स्टार्ट करते हैं। जैसा इंट्रो धांसू है उसी तरह से मैं आपको इसे बना करके भी दिखाऊंगा। काफी इजी से ये बन भी जाएगा, जिसके लिए सबसे पहले एक डब्बा लेना पड़ेगा। देखो, इस पर कुछ कंपोनेंट जो है वो लगे हुए पहले से, जो मैंने, क्योंकि आपको पता है जब भी मैं कोई वीडियो को बनाता हूँ उससे पहले टेस्ट करके देख लेता हूँ कि ये काम करता भी है या नहीं करता। ये है हमारे पास डिजिटल वीडियो प्लेयर बोर्ड, और इसका मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो भी लाया हूँ, साथ ही इसका टेस्टिंग वीडियो भी लाया हुआ है। इससे आप एक ब्लूटूथ स्पीकर, डीजे स्पीकर भी बना सकते हो, जिसका वीडियो भी आपको आई बटन पर शो हो जाएगा, आप देख लेना। तो यहाँ पर देखो, ये जो डिजिटल वीडियो प्लेयर है ये किस तरीके से काम करता है। इस पर आप ब्लूटूथ चला सकते हो, साथ ही आप इस पर एफएम चला सकते हो, MP5 मतलब वीडियो आउटपुट भी आपको देगा। USB और TF कार्ड से आप वीडियो को देख सकते हो, पर वीडियो को शो करवा सकते हो। ऑक्स केबल से सिर्फ से आप म्यूजिक को चेंज कर सकते हो, और बाकी मोड्स बटन है जो कि साउंड, वॉल्यूम और सेटअप करने का इस पर काम आता है। यहाँ पर आपको GND लिखा हुआ है यानी ग्राउंड, और यहाँ पर लिखा हुआ है CBBS, यानी कि यहाँ से हमारा वीडियो जो है वो आउटपुट निकलेगा, वो भी RC सॉकेट के थ्रू। यहाँ पर क्या है, 5 वोल्ट प्लस 12 वोल्ट, और यहाँ पर ऊपर में ग्राउंड। यहाँ पर आप 5 वोल्ट इनपुट दोगे, 12 वोल्ट मत देना, क्योंकि यहाँ पर IC लगा हुआ नहीं है 7805 का। तो यहाँ पर 5 वोल्ट दोगे तो अच्छी तरह से ये काम करेगा। RAL और म्यूट का हमें साइन देखने को मिल गया है। इस वाले पॉइंट से हमारा ऑडियो जो है वो आउटपुट निकलेगा, सेम जो नॉर्मल ब्लूटूथ पैनल होता है, BT पैनल होता है, उसके हिसाब से यहाँ पर ये भी सेटिंग किया गया है। लेकिन यहाँ पर आपको RC सॉकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये टीवी के लिए काम आता है। अब यहाँ पर देखो, RA और L का साइन दिया गया है, ये है हमारा ऑक्स इनपुट। एक ऑक्स इनपुट तो यहाँ से आप कर सकते हो, लेकिन बड़े वाले जो जैक होते हैं उसके लिए आपको यहाँ से अलग से RC सॉकेट को, जैसे कि ऑक्स केबल जो होता है उसे आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। बस इतना जानकारी देखो 3 मिनट के अंदर मैंने दे दिया है। अब इसका कनेक्शन आगे करेंगे, और उसके लिए कंपोनेंट की भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ये जो सॉकेट्स है, जैसे मैंने यहाँ पर बोला था वीडियो आउटपुट का, तो वीडियो आउटपुट के लिए मैं यहाँ पर ये पहले से बना करके रख लिया था, तो इसे ही मैं यहाँ पर कनेक्ट कर दे रहा हूँ। क्योंकि देखो, काफी ऐसा होता है कि हम जब भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ये खराब हो जाता है। अब यहाँ पर देखो, एक मैंने यहाँ पर DC माइनस DC कन्वर्टर मैंने लिया है। ये क्यों मैंने लिया हूँ, क्योंकि 7805 काफी ज्यादा गर्म होता है, और ये 5 वोल्ट से वर्क करता है। ये 12 वोल्ट पर मैं चला रहा था, जिसका आउटपुट 2 पॉइंट है। यहाँ पर देखो, येलो और ब्लैक का जो वायर है ये हमारा इस मॉड्यूल के पॉजिटिव और नेगेटिव पर कनेक्ट होता है। अब यहाँ पर बोलोगे भाई ये भी 2 पॉइंट हमने क्यों कनेक्ट किया है, तो देखो अभी आगे मैं बताऊंगा। यहाँ से निकलते हैं 12 वोल्ट इनपुट, जो कि यहाँ से भी इनपुट इसी पर दिया गया है। तो चलो अब सबसे पहले पैनल को इस पर लगाते हैं। पैनल को मैंने यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है स्क्रू से। अब यहाँ पर इसके आगे का काम करेंगे, और सबसे पहला अब हमारा काम है कि इसका जो जैक है एक एक करके लगाना भी चालू करते हैं, जिससे हमारा जो काम होगा वो भी ईजी होगा और आपको समझने में भी काफी ईजी हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पर ये जो केबल मैंने लगाया था, RC सॉकेट और RC केबल, इसका जो ये 2 पॉइंट है इसे हमें यहाँ पर कनेक्ट करना है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, सेम उसी तरीके से आपको कनेक्शन करना है। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, वरना आप लोग मुझे बात में बोलोगे कि भाई काम नहीं करता है या ठीक से समझ में नहीं आता है, तो मुझे कमेंट कर देना। क्योंकि कमेंट करोगे तब तो मुझे पता चलेगा ना, कमेंट नहीं करोगे तो कैसे मुझे पता चलेगा। बात तो सही है। अब यहाँ पर देखो, इसे कनेक्ट करते हुए अब हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा एक एम्पलीफायर बोर्ड। अब यहाँ पर मुझे काफी लोग बोल रहे थे, तो एक भाई ने मुझे सजेशन दिया था, भाई आप हमेशा जब भी कोई कंपोनेंट यूज करते हो तो उस पर आप क्लास D का ही एम्पलीफायर यूज करो। तो मैं यहाँ पर देखो गोल्ड 601 का बोर्ड यूज करने वाला हूँ, जिसका मैंने आपको अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग दोनों करके मैंने दिखाया है पहले वाले वीडियोस पर। आप चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। ये हमारे पास RCA सॉकेट है, जिस पर हम ऑडियो आउटपुट कर सकते हैं या ऑडियो इनपुट भी इसी से करवा सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसे यहाँ पर कनेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। RCA सॉकेट को यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर दिया। अब इसके वायर को कनेक्ट करेंगे। वायर को कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर इसी का केबल यूज करने वाले, जो हमारे पैनल के साथ आया था। यह है इसका केबल, और इस पर देखो हमारे 3 पॉइंट देखने को मिल जाते हैं, जैसा मैंने आपको इस मॉड्यूल पर साफ साफ बताया था पैनल पर। ये देखो, ये लेफ्ट चैनल है, ये हुआ राइट चैनल, और ये मिडिल वाला जो वायर है ये हमारा ग्राउंड है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर कनेक्ट करेंगे इस जगह पर। देखा, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ये वाला पॉइंट हमारा ग्राउंड चलेगा, ये हमारा लेफ्ट है, और ये हमारा राइट चैनल है, यानी कि राइट, लेफ्ट और ग्राउंड
तो यहाँ से हमें इन तीनों वायर को कनेक्ट करना है और साथ ही इस पर हमें 3 अलग से भी वायर को कनेक्ट करना है। अब जैसा मैंने आपको बोला था यहाँ पर 3 वायर अलग से एक्स्ट्रा मुझे कनेक्ट करने हैं। तो देखो ये मैं 2 येलो कलर का वायर जो है ऑरेंज है शायद, ऑरेंज कलर का वायर मैंने अलग से वायर सोल्डर किया है और एक ग्रीन मैंने लगाया है। ग्रीन का मतलब ये ग्राउंड पिन चलेगा और ये हमारा लेफ्ट और राइट चलेगा। वैसे अलग-अलग वायर लगाओगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। क्लास डी का एम्पलीफायर यूज़ करेंगे तो यहाँ पर क्लास डी एम्पलीफायर के साथ हमें कनेक्ट करना होगा इसके साथ, क्योंकि यहाँ पे देखो हमारा ऑक्स आउटपुट इससे निकलने वाला है और यहाँ पर 12 वोल्ट इनपुट भी हमारा यहाँ पर लगा हुआ है, जो कि हमारा डीसी टू डीसी माइनस से आने वाला है। तो बस ये पावर सप्लाई है और ये हमारा ऑक्स केबल का वायर है और कुछ वायर हम एक्स्ट्रा लेंगे जिससे हम स्पीकर की आउटपुट निकाल सकते हैं। तो चलो उसका भी कनेक्शन करते हैं। अभी आपने इसका पूरा कनेक्शन देखा, जो कि वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके मैंने आपको दिखाया, क्योंकि एम्पलीफायर के कनेक्शन पर थोड़ा आपको यहाँ पर डिफिकल्ट लगता, तो यहाँ पर मैंने सभी का कनेक्शन कर लिया। हमें यहाँ पर स्पीकर को कनेक्ट करना है। स्पीकर के लिए मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ स्पीकर आउटपुट कनेक्टर्स। और देखो ये आपको लोकल मार्केट पर भी मिल जाता है या आप पुराना से भी निकाल सकते हो। तो ये तो मेरे पास था नया, तो मैं इसे यूज करने वाला हूँ। अब इसके हिसाब से यहाँ पर मैंने एक छोटा सा होल भी मैंने कर दिया है, जो कि काफ़ी यहाँ पर है। देखो 1 2 3 4 है, तो यहाँ पर सिंपली इसे कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे और इसे भी स्क्रू के थ्रू टाइट कर देंगे। सॉकेट को तो यहाँ पर लग चुका है स्पीकर का सॉकेट। अब देखो यहाँ पर वायर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उलझ चुका है, यानी चारों तरफ ये फंस रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले वायर जो है उसे मैं एक तरफ कर लेता हूँ, जो हमारा कनेक्टर के साथ कनेक्ट होगा। जो हमारा कनेक्ट नहीं होगा उससे हम थोड़ा अलग रखेंगे। अब यहाँ पर ये ऑक्स केबल का जो वायर है इसे मैं यहाँ पर कनेक्ट कर दे रहा हूँ इस जगह पॉइंट पर। ये देखो ये कनेक्ट हो चुका है। अब ये छोटा करके आप इसे फोल्ड करके इधर भी कर सकते हो या किधर भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ पर करता हूँ क्योंकि यहाँ पर स्पेस है। देखो अब हुआ ना क्लियर। अब यहाँ पर जो स्पीकर के जो आउटपुट है दो दो चैनल के हिसाब से, ये वाला वायर को इस पर कनेक्ट करेंगे और ये वाले वायर को हम इस पर कनेक्ट करेंगे और फिर फाइनली हम इसे टेस्ट करके देखेंगे कि ये अब काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब हो गया हमारा पूरा कनेक्शन कंप्लीट। अब बस वायर को थोड़ा सा इधर फोल्ड करेंगे जिससे यहाँ पर वायर का जो इशू है वो ना पड़े, या शॉर्ट सर्किट का इशू ना पड़े। और ये हुआ हमारा कनेक्शन अब 100% कंप्लीट। अब हम इसे टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले जो इसका बॉक्स है उसे पैक कर देंगे। इसे हटा भी सकता था लेकिन नहीं हटाऊंगा, इसे डायरेक्ट रहने देता हूँ इसी तरह से, क्योंकि देखो हमें इस पर कोई ज़्यादा काम तो नहीं करना है, इसलिए मैं इसे यहाँ पर इसी तरह से इसे पैक कर दे रहा हूँ। और आपको यहाँ पर छोटे-छोटे होल भी करने हैं जिससे जो एयर पास होगा वो अच्छी तरह से हो सके, क्योंकि ये गर्म काफ़ी ज़्यादा होता है। काफ़ी लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि भाई जब भी हम इसे यूज़ करते हैं तो ये गर्म होता है, गर्म होने से ये खराब भी हो जाता है। अभी तक मैं यूज़ कर रहा हूँ, रेगुलर यूज़ कर रहा हूँ और ये बिल्कुल भी खराब नहीं हो रहा है। लगभग मैंने 1 जनवरी को इसका वीडियो मैंने अपलोड किया था और 1 जनवरी के बाद लगभग देखा जाए तो 20 से 25 दिन, मतलब समझ लो 1 महीने बाद, यानी फरवरी से मैं इसे रेगुलर यूज़ कर रहा हूँ और अभी अप्रैल चालू हो चुका है। तो समझ लो कि ये कितना ज़्यादा चल रहा है और ये खराब बिल्कुल भी नहीं होता। जो भी भाई लोग बोलते हैं कि खराब निकलता है, तो लोकल मार्केट से खरीदोगे तो खराब निकलेगा। मुझे ये 1150 रुपये का पड़ा है, लोकल मार्केट पर 550-600 रुपये मिलते हैं, जो कि डुप्लीकेट वाले मिल जाते हैं। तो अब मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखा दूंगा। बस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और कैसा लुक लग रहा है ये मुझे कमेंट सेक्शन पर जरूर से बता देना। यहाँ पर आप स्पीकर को अलग से कनेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको इस वाले वॉल्यूम के बटन से आपको इसे सॉल्यूशन करना पड़ेगा। कम और ज़्यादा वॉल्यूम करोगे तो यहाँ से आप कर सकते हो। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसे कनेक्ट करके ब्लूटूथ से भी अपने सॉन्ग को प्ले कर सकते हो, जो कि स्पीकर को यहाँ पर ईजी से कनेक्ट कर पाओगे। तो बस कुछ ऐसा कनेक्शन कंप्लीट होता है और मैं आपको फिर टेस्ट करके दिखा दूंगा। चलो टेस्ट करके देखो। देखो भाइयों, मैं आपको इस वाले टीवी पर इसे ऑपरेट करके दिखाऊंगा, मैं चला करके भी दिखाने वाला हूँ और हमारा जो सेट टॉप बॉक्स है ये भी परफेक्ट काम करने वाला है। तो चलो मैं आपको इसका एक एक कनेक्शन पहले बताता हूँ, इसका कनेक्शन किस तरीके से करना है, जो कि मैं पहले वाले वीडियोस पर नहीं बता चुका हूँ। देखो यहाँ पर देखो ये है 12 वोल्ट इनपुट सप्लाई के लिए जो हमारा एडेप्टर से आ रहा है। तो सिंपली इसे यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे जहाँ पर इसका सॉकेट मैंने लगाया है। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से लगा देना है। जब ये भी लग जाएगा, अब हमें यहाँ पर इसका जो RC सॉकेट है उन सभी को कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हो ये टीवी का RC सॉकेट्स है, तो इन सभी को यहाँ पर कनेक्ट करना है, वीडियो और ऑडियो के पोर्ट।
ये देखो कुछ इस तरीके से जो इसका पूरा कनेक्शन है वो आपको करना है, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ सेम कनेक्शन करोगे तो ये काम करने वाला है। अब चलो अब मैं आपको इसे चालू करके दिखाता हूँ। यहाँ पर जो इसका रिमोट है ये है सेट टॉप बॉक्स का रिमोट और ये है हमारे टीवी का रिमोट। टीवी से वॉल्यूम को कम करेंगे वरना कॉपीराइटेड का इश्यू भी आ सकता है। तो यहाँ पर पेन ड्राइव भी मैं लगाऊंगा, ये पेन ड्राइव को लास्ट में लगाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर इसे मैं जैसे स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पर आप देखो इस पर हमारा लाइन आ चुका है, लेकिन ये टीवी पर नहीं आया हुआ। तो इसे मैं थोड़ा सेटअप कर लेता हूँ पहले। अभी यहाँ पर टीवी भी चालू हो चुका है। यहाँ पर देखो लोड का आपको साइन देखने को मिल जाएगा। अब ये देखो अब ये चालू हो रहा है, ये देखो ये यहाँ पर अच्छी तरह से ये चालू हो चुका है। और इसकी जो ब्राइटनेस है वो भी आप देख सकते हो, लेकिन लाइट्स को पहले बंद करते हैं। तो आप देखो ये इसका पूरा फंक्शन चालू हो चुका है और यहाँ पर जो सेट टॉप बॉक्स है इसी से ये ऑपरेट हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा सेटअप करता हूँ, जो मैं आपको पहले वाले वीडियोस पर भी बता चुका हूँ। आप देखते जाओ किस तरीके से सेटअप कर रहा हूँ मैं। यहाँ से आपको स्क्रॉल करना है, नीचे जाना है, यहाँ पर सेटिंग पर जाना है, एरो से ऊपर पर जाना है, यहाँ पाल लिखा हुआ है, एक बार ओके यहाँ पर प्रेस करोगे, इंटर। उसके बाद फिर से आपको एक बार और प्रेस करना होगा, ये देखो। उसके बाद आपका जो डिस्प्ले है वो कुछ इस तरीके से परफेक्ट आ जाएगा। फिर स्टॉप बटन से यहाँ पर देखो स्टॉप का बटन आपको देखने को मिल जाएगा। इस स्टॉप बटन को प्रेस करते हो तो ये हमारा पीछे चला जाएगा। अब यहाँ पर आप देखो इतने सारे फंक्शन दिए गए हैं, ये सभी आप इससे ऑपरेट कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ यही सेट बॉक्स। क्योंकि देखो ये हमारा दोनों बंद है और हमारा इसी से ऑपरेट हो रहा है। चलो अब मैं आपको पेन ड्राइव को कनेक्ट करके दिखा देता हूँ और इसे टेस्ट करके दिखाता हूँ ये किस तरीके से अब काम कर रहा है। पेन ड्राइव को यहाँ पर लगाते हैं, ये देखो ये पेन ड्राइव लग चुका है। यहाँ पर वॉल्यूम को कम कर देते हैं वरना वीडियो यहाँ पर डायरेक्ट चालू हो जाएगा। अभी ये देखो आप इस जगह पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो वीडियो है वो परफेक्ट काम कर रहा है, यानी कि यहाँ पर वीडियो जो है वो शो हो रहा है। यहाँ पर एक मूवी भी लगा हुआ है, इससे मैं थोड़ा ब्लर करूंगा वरना कॉपीराइट का इश्यू आएगा। थोड़ा सा मैं म्यूजिक को भी आपको सुना देता हूँ, आप यहाँ पर सुन सकते हो और वीडियो को भी देख सकते हो। यहाँ पर बिल्कुल भी वीडियो की कोई क्वालिटी बोल नहीं सकता है कि इसका क्वालिटी खराब है। देखो यहाँ पर काफ़ी अच्छी क्वालिटी पे भी यार। और साउंड की बात करें साउंड भी काफ़ी अच्छा है। चलो मैं माइक को इसके सामने रख देता हूँ थोड़ी देर के लिए और इसे आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो ये माइक है। अब माइक को मैं इसके पास में ले जाऊंगा। अब यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से मैं रख रहा हूँ। भाई के घर पर पहुंचा तो इसके हाथ में चक्कू था और इसका गमछा अत्री भाई के गले में था। मैंने कहा तो अभी आपने यहाँ पर देखा ये किस तरीके से काम कर रहा है, यानी कि इस जगह पर आप 100% काम कर सकते हो। यानी कि आप इससे अच्छी तरह से टीवी को देख सकते हो, गर्म होने का कोई इशू नहीं है। क्योंकि यहाँ पर मैंने बॉक्स पर लगाया है, साथ ही यहाँ पर ऑक्स केबल का भी सिस्टम दिया गया है। तो आप यहाँ पर अलग से स्पीकर को भी कनेक्ट करके देख सकते हो। जहाँ बाकी वीडियो क्वालिटी आप देख सकते हो, वीडियो क्वालिटी परफेक्ट है। एक भी यहाँ पर ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि आप क्लियर नहीं आएगा, ये 100% क्लियर आ रहा है और आप इसे काफ़ी लंबे टाइम तक भी यूज कर सकते हो। ये देखो नमस्ते नमस्ते बबुआ। कल आप अंधनी को कहाँ लेकर गए थे? मैं कहाँ? हम तो आपके साथ गए थे ना। ये तो अब मैंने आपको इसे पूरा चेक करके दिखा दिया। बैक करोगे तो बैक चला जाएगा। आप यहाँ पर अलग अलग तरह से भी यूज कर सकते हो। तो आप बताओ अगर आप भी इस सेट टॉप बॉक्स को बनाना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना और इसे बनाने का पूरा स्टेप आपको लास्ट तक देखना होगा। अगर वीडियो को स्किप करके देख लोगे तो आपसे ये नहीं बनेगा और आप फिर बाद में परेशान हो जाओगे या सर्किट काम नहीं कर रहा है या पावर सप्लाई कौन सा लेंगे। तो देखो यहाँ पर 12 वोल्ट का अडेप्टर यहाँ पर लगा हुआ है, मैं इसे भी आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखो ये 12 वोल्ट का अडेप्टर है, यहाँ पर ऐसी सॉकेट लगा हुआ है। इसी से हमारा ये टीवी और हमारा जो सेट टॉप बॉक्स है ये वर्क कर रहा है। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।